नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा, एक सीधी सादी गृहिणी हरियाणा से और आप देख रहे हैं मिसिज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। हो चुकी है एक नए प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत। आज है रविवार और आज बच्चे घर पर हैं और सुबह की चाय मैं पी रही हूँ और यहाँ पे अर्पिता और हर्ष दोनों ही सो रहे हैं। जैसा मैंने बताया, जब छुट्टी होती है तो मैं बच्चों को उठाती नहीं हूँ और मैं भी आराम से ही उठती हूँ। तो चाय पी रही हूँ और आज मैं बनाऊँगी इडली, और इडली के साथ साथ मैं डोसे भी बनाऊँगी, लेकिन इडली के बैटर से ही दोनों चीज़ बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही इजी रेसिपी, इससे ना कोई भी इडली और डोसा बना सकता है बहुत आसान तरीके से। तो आप भी कंटिन्यू बने रहें व्लॉग में और पूरा व्लॉग देखें बिना स्किप किए। यहाँ पे मैंने ले लिया घिया और टमाटर मैं ज़्यादा ऐड करती हूँ सांभर में, क्योंकि मुझे ना सांभर का जो कलर है ना, वो लाल लाल जो होता है ना कलर, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए उसके लिए मैं टमाटर ऐड करती हूँ। तो टमाटर, घिया और क्या है, और वो प्याज लंबे लंबे कट कर लिए थे मैंने, और बाद में लहसुन जो है उसको मैंने कूट लिया था। आप देख सकते हैं घिया को कट कर लिया है, प्याज है और टमाटर है। और यहाँ पे जो वो दाल है ना, वो नॉर्मल तुअर की दाल से, शायद अगर मुझे दाल का नाम याद है तो, सांभर बनता है। सांभर की दाल ये नहीं है, लेकिन आज हम इसी दाल से सांभर बनाने वाले हैं, क्योंकि मेरे घर पे सांभर की जो दाल है वो ख़त्म होके रखी है और मुझे मंगाने की याद भी नहीं रहा था राशन में। तो इसी दाल से मैं सांभर बनाऊंगी। तो दाल को मैंने धो लिया था और सभी सब्जी उसमें ऐड कर दी थी। मैं हमेशा सांभर में कुटा हुआ लहसुन यूज़ करती हूँ, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। और पानी डाल दिया है सब्जी के लेवल तक, और इसमें अभी ऐड कर देंगे हल्दी, नमक और इसके ऊपर से सांभर पाउडर। ये जो सांभर मसाला है ये बेंगलोर का है, साउथ साइड का। मेरे हस्बैंड वहाँ पे जॉब करते हैं, तो वो लेकर के आते हैं। वहाँ की जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं तो वो हमेशा वहाँ से ही लेकर आते हैं, और उस साइड के सांभर मसाले में ना बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है और वहाँ का टेस्ट ही आता है, इसलिए वहाँ से ही मंगवाती हूँ। और यहाँ पे मैंने गर्म पानी कर लिया था और उसमें कर दी थी इमली ऐड गर्म पानी में। और यहाँ पे सीटी लग गई है सांभर में, मैं लगवाऊंगी 4 से 5 सीटी। तो इमली सांभर में यूज़ होती है हमेशा, क्योंकि खट्टा हो बनता है सांभर, इसीलिए। और ये जो है दाल और सब्जी थी उसको मैंने अच्छे से घोट लिया है चमचे से। और ये है कल का वीडियो है जब मैंने दाल और चावल को भिगोया था। तो यहाँ पे 4 कटोरी मैंने दाल ली है और 2 कटोरी मैंने इसमें ली है, नहीं 4 कटोरी मैंने चावल लिए हैं और 2 कटोरी इसमें मैंने ली है दाल। मतलब जितना चावल है उससे आधा हमें दाल लेना है और उसको अच्छे से हमें वॉश कर लेना है ढंग से खूब, जब तक कि इसका पानी मतलब बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। और फिर उसके बाद में हमें इसे रख देना है भिगो करके। ये एक दिन पहले की है क्लिप जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे आज मान लो एक दिन पहले सुबह में चावलों को भिगो देती हूँ और फिर शाम को उनको पीसती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है ताकि दाल और चावल जब भीगेंगे ना तो फूल जाएंगे और अच्छे से फूल सके। और यहाँ पे ये है पोहे, जो मैंने चावल पीसने से पहले भिगो दिए थे 1 घंटे पहले, क्योंकि पोहे मैं इसमें ऐड करूँगी। चावल भी जैसे सफ़ेद चावल बने हुए होते हैं ना, पके हुए, वो भी थोड़े से ऐड कर सकते हैं हम इसमें। और वो इसलिए ऐड करते हैं जिससे ना इडली बिल्कुल स्मूथ बनती है, बिल्कुल सॉफ्ट बनती है। इसलिए या तो आप थोड़े से उसमें बने हुए चावल ऐड कर लो या फिर थोड़े से पोहे भिगो दो पहले ही, फिर उसको पीसते समय पोहे को भी ऐड करके उसमें पीस दो। बैटर को हमें बिल्कुल ऐसा रखना है, मतलब बिल्कुल बारीक पीसना है। तो यहाँ पे अर्पिता इनको पीस रही है। कल को मुझे कल बहुत ज़्यादा काम थे, मैंने जैसे बड़े वगैरह भी बनाए थे, कल काफ़ी थक गई थी, तो अर्पिता ने इस काम में मेरी हेल्प कर दी थी और वो सीख भी जाएगी इसी हिसाब से। मैंने भी ऐसे ही सीखा है सब काम। तो यहाँ पे नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा इसमें ऐड कर दिया है, तो और उसको मैंने ढक करके रख दिया है। तो ये सब एक दिन पहले का था, इतना काम हमें एक दिन पहले करना है।
यहाँ पे मैं छौंक लगा लेती हूँ सांभर के लिए। तेल गरम हो गया था, उसमें थोड़ी सी राई डाल दी थी और कढ़ी पत्ते नहीं थे। अगर कढ़ी पत्ते हो ना तो कढ़ी पत्ते भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मेरे पास नहीं थे तो प्याज डाल करके और नॉर्मल मसाले डाल दिए थे। और उसके बाद सांभर जो पका रखा था वो डाल दिया था और इमली का पानी भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। शायद मैं क्लिप नहीं ले पाई हूँ, इस स्टेज पर ही इमली का पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और थोड़ा उबाल आने पर मैंने इसमें 2 चम्मच सांभर मसाला डाल दिया था और हमारा सांभर बन करके तैयार है। वैसे सांभर में बहुत ज़्यादा सब्जी डलती है, लेकिन जो भी चीज़ अवेलेबल थी उससे मैंने सांभर बनाया है। अब संभाल लेते हैं हम इस बैटर को, जो कि हमने कल पीस करके रखा हुआ था। ये पूरा डब्बा इसलिए मतलब बैटर में हो गया है क्योंकि ये ऊपर तक आ गया था इसका आटा जो था ना, तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये है इडली के बर्तन और इनमें मैं लगा लूँगी सभी बर्तनों में तेल। मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है इडली डोसा वगैरह बनाने में, लेकिन मेहनत जब रंग लाती है, जब बच्चे पेट भर के खाते हैं और खुश होते हैं तो पूरी मेहनत जो है वो सफल हो जाती है। यहाँ पे चारों जो ये बर्तन है इनमें मैं ये बैटर जो है ये डाल लूँगी। ये बर्तन मेरे बेंगलोर में ही लिए थे मैंने और अभी तक चल रहे हैं। वैसे थोड़ा बहुत मतलब ऐसा लगता है कि अब ये मतलब छोटे रहने लग गए हैं बर्तन, क्योंकि अब मतलब पहले थोड़ा बहुत ही बनता था, अब थोड़ा ज़्यादा बनाना पड़ता है, लेकिन चेंज करूँगी पर बाद में जब कभी टाइम मतलब देखेंगे उसके हिसाब से चेंज करेंगे। यहाँ पे सांभर मेरा बन करके हो गया है तैयार। और उसके बाद लेना है कुकर। ये कुकर जो हमेशा इडली के लिए ही यूज़ करती हूँ, वैसे इसको हटा के और नीचे रख देती हूँ। तो इसमें मैंने 1.5 गिलास के बराबर पानी लिया था और थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया था। पानी हल्का सा गर्म हो गया था और उसमें अभी रख दूँगी ये सभी बर्तन और उसके बाद में फिर इसे ढक देंगे, क्योंकि मतलब सीटी नहीं लगाना है, भूल कर भी सीटी नहीं लगाना है। काफ़ी बार है ना, सबको पता होता है लेकिन फिर भी कभी कभी भूल जाते हैं, और अगर आप पहली बार ट्राई करते हैं तो भी इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद हमें 10 मिनट तक और मध्यम गैस पर इन्हें पकाना है। और देखो इस तरीके से टेस्ट चेक करना है कि पकी है या नहीं। अगर ये पकी नहीं होती ना तो इस चम्मच में जो वो लग के आता, इसलिए पूरी अच्छे से पक गई है, उसमें कुछ भी चिपका नहीं है चम्मच में। और यहाँ पे मेरी बहुत ही स्मूथ और बिल्कुल मतलब सॉफ्ट इडली जो है वो बन करके तैयार हो गई है। आपको दिखा देती हूँ, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है और बहुत अच्छे से सफ़ेद सफ़ेद कलर की बन के तैयार हुई है। और इसी बैटर से मैं अब आपको डोसा बना के दिखाऊंगी। डोसे के लिए कोई अलग बैटर मैंने तैयार नहीं किया है, लेकिन डोसे का जो तवा है ना वो मेरा ख़राब होके रखा है। अब की बार जब हस्बैंड आएंगे तो मैं नया लूँगी, इसीलिए इस पैन में मैं आपको बना करके दिखा रही हूँ। इसमें भी अच्छे से बन जाता है। तो यहाँ पे बना दिया है मैंने डोसा, कलर भी बहुत अच्छा आया है और क्रिस्पी सा जो डोसा है वो बन करके मेरा तैयार हुआ है। हालांकि डोसे की कोई तैयारी मैंने की नहीं है। डोसे के साथ आलू की चटनी बनती है और वैसे भी इडली के साथ नारियल की चटनी भी बनती है। बनाना सब कुछ आता है, लेकिन सामान नहीं है मेरे पास, इसलिए जो भी सामान है वही मैंने यूज़ करके बना दिया है। तो यहाँ पे लग गई है थाली और ये मैं पैक कर रही हूँ मम्मी और पापा जी के लिए, मतलब सभी के लिए पलोट में जो है वो सब लोग टेस्ट कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो वहाँ के लिए डब्बा पैक कर दिया था, बच्चों ने खा लिया था और अर्पिता को देख के फिर मैंने पलोट में भेज दिया था। और उसके बाद फिर बैठ गई थी मैं भी खाने के लिए। काफ़ी टाइम लग जाता है, थकान भी होने लगती है और बर्तन तो मतलब पूछो ही मत कि कितने बर्तन हो जाते हैं। बर्तन मतलब जैसे सांभर पकाया वो भी है कुकर, और फिर इडली बनाई है वो भी है, इडली के बर्तन भी है, फिर छोंक लगाया है सांभर का, और डोसे बनाए हैं वो तवा, बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है। तो सभी बर्तनों को मैंने फिर कर दिया था साफ़ और किचन भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है। और उसके बाद बच्चों की ड्रेस रखी हुई थी, काफ़ी बार तो अर्पिता प्रेस कर लेती है, लेकिन आज अर्पिता बोली कि मम्मी आप कर दो। कभी कभी अर्पिता का खूब काम करने का मन होता है और कभी कभी उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो एक मेरे पास कमेंट आके रखा था, प्रीतिश डायरी नाम का शायद अकाउंट था, कि दीदी मेरा चैनल ना चल नहीं रहा है, कोई ट्रिक बताओ। और 2 साल हो गया है मेरे चैनल को, मैं इसी चैनल पर काम करूं या नया चैनल बनाऊं, और बीच बीच में गैप भी काफ़ी हुआ है। तो प्रीति बहन, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगी, अगर आप इसी चैनल पर अब कंटिन्यू काम करोगे और पूरी मेहनत से काम करोगी ना, तो ये चैनल भी आपका चल सकता है।
नया चैनल बनाओगी तो भी इसी तरीके से चलेगा, और इस पर भी अगर अब मेहनत करोगी कंटिन्यू तो ये भी इसी तरीके से काम करेगा। दोनों में एक ही बात है, लेकिन मेहनत दोनों में करनी पड़ेगी बराबर। तो मतलब मैं तो यही कहूँगी, अभी आपके इस चैनल पर सब्सक्राइबर तो काफ़ी होंगे ही, और मैंने चेक भी किया था आपका शायद है 1000 के करीब, 1000 से ऊपर है। तो आप इसी चैनल पर काम करो, लेकिन पूरी मेहनत के साथ काम करो और कंटिन्यू काम करो, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और फिर नया बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्रेस वगैरह मैंने कर दी थी, और हर्ष लेकर के बैठ गया था ये घड़ी, जो कि बंद हो गई थी, चल नहीं रही थी। और ये घड़ी मैं इतने मन से लेकर के आई थी, लेकिन हर्ष बोल रहा है कि मम्मी घड़ी ख़राब हो गई है। हेली मंडी और पटौदी दोनों जगह घूम करके मैंने बहुत मुश्किल से इस घड़ी को पसंद किया था। होता है ना कि घर की हर चीज़ के साथ यादें होती हैं हमारी, तो इस घड़ी के साथ भी मेरी बहुत अच्छी यादें हैं। हस्बैंड के साथ में मैं लेके आई थी बाइक पर, मतलब काफ़ी दुकानों पे हमने देखा था, लेकिन मतलब अच्छी मनपसंद घड़ी मिली नहीं थी। फिर ये घड़ी मैंने पसंद की थी, तो वो बोला ख़राब हो गई है, तो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है इस घड़ी के लिए। यहाँ पे सागर आ गया था, बाबा ने इसको भेजा था कि बैटरी में चेक कर पानी है या नहीं है। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि सफाई इतनी खास नहीं है, क्योंकि मैं इस जगह पे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती हूँ, मुझे डर लगता है यहाँ पे हाथ लगाने में, इसलिए मैं कोई साफ़ सफाई नहीं करती हूँ इस जगह पर। जो बात है वो सीधा बोल देती हूँ। तो यहाँ पे सागर डाल रहा है पानी, और सागर तो चला गया था। फिर दोपहर में हम सभी नीचे आ गए थे, और हर्ष है ऊपर, और अर्पिता बना के लेके आ गई थी एप्पल शेक। डोसा वगैरह इडली वगैरह खा के ना थोड़ा मन ख़राब सा हो जाता है, पता नहीं, खा तो लेते हैं और फिर बाद में थोड़ा मतलब ऐसा तेल जैसा मन हो जाता है। तो फिर शेक बना लाई थी, तो बैठ कर के पी लिया था। और अभी हर्ष है नीचे, और सरकारी पानी आ कर के रखा है, और ये कर रहा है मस्ती। हाँ, शायद पानी तो वेस्ट कर ही रहा है। मैं बोल भी रही थी कि पानी वेस्ट मत कर, लेकिन बोल रहा था कि जो आंगन है उसको मैं धो रहा हूँ, पानी वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। इडली जो मैंने बनाई थी उसमें मेरी और सासू माँ की दोनों की रेसिपी मिक्स है, उस तरीके से मैंने बताया था। कुछ उनका मतलब आइडिया था वो है उसमें, और कुछ जो मेरा है वो है ऐड। और मेरे सास ससुर, हाल ज़्यादातर ससुर जी जब मेरे हाथ का खाना खाते हैं, और ज़्यादातर इडली डोसे जब खाते हैं ना, तो हमेशा बच्चों से मजाक में ऐसे ही बोलते हैं कि तेरी मम्मी का होटल बनवा देते हैं, आराम से वहाँ पे बनाती जाएगी, अच्छा बनाती है। तो बहुत तारीफ़ मेरी करते हैं, और सुन करके बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, और आप अपनी राय इस बात के लिए ज़रूर देना कि आप इडली डोसा किस तरीके से बनाते हैं, कुछ क्या अलग ट्राई करते हैं। और अगर आप मेरी तरीके से भी इडली डोसा बनाने वाले हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार ज़रूर करूँगी।